हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट प्यून के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 डिस्कस करने वाले हैं। और आज का ये सेट काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिए, और आज के सेट में कितना आप लोग टोटल सही कर पा रहे हैं कमेंट में भी ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, आप सभी का एग्ज़ाम को लेकर बार बार कमेंट आ रहा है, तो फ्रेंड्स संभावित जो लग रहा है आप सभी का एग्ज़ाम जुलाई में बिल्कुल संभावित लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। तो अपनी तैयारी को जारी रखें, और इस चैनल पर आपका प्रतिदिन लाइव क्लास रात 8 बजे होता है। आप लोग इस सेशन में जुड़ के पूरा फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहला प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। क्वेश्चन है सबने डैश बजाई। तो सबने क्या बजाई है? तो होना चाहिए सबने तालियां बजाई है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। रसोई घर जो लिखा गया है किस ऑप्शन में सही लिखा गया है? तो फ्रेंड्स, रसोई घर जो लिखा गया है वो ऑप्शन सी में लिखा गया, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, लिखा है दंग रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है? दंग रह जाना मतलब होता है चकित हो जाना, आश्चर्य में पड़ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, लिखा जो सब कुछ जानता है इसके लिए एक शब्द बताइए। जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट सवाल, लिखा जो कम बोलता है इसके लिए एक शब्द बताइए। जो कम बोलता है उसे हम लोग मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। और इसी का उल्टा होता है, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। क्वेश्चन 6 है, लिखा है विलोम शब्द बताइए। दूषित का विलोम शब्द क्या होगा? तो दूषित का मतलब गंदा होता है, और गंदा का उल्टा स्वच्छ हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है 7 में, लिखा पर्यायवाची शब्द बताइए। राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द देश होगा, कंट्री होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। वनवास लिखना किस ऑप्शन में सही है? तो फ्रेंड्स, वनवास आपका ऑप्शन सी में लिखना बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, लिखा है किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि की पहचान करिए। क्वेश्चन है वन प्रकृति की देन है, वे देश से सुंदरता में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स होना चाहिए वे देश की, देश से जो लिखा है यहाँ पर होना चाहिए वे देश की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। से हटाकर यहाँ पर की शब्द लिखना होगा। क्वेश्चन 10 है, लिखा है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनें। क्वेश्चन है तुम्हारे गुरु तुम की प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं परंतु हम नहीं, तो तुम की प्रार्थना के स्थान पर क्या लिखना चाहिए? तो यहाँ पर होना चाहिए तुम्हारी प्रार्थना। क्या होना चाहिए? तुम्हारी प्रार्थना होना चाहिए, जो ऑप्शन डी में लिखा गया है। चलिए सवाल 11 है, लिखा पर्यायवाची शब्द बताइए। मरुस्थल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मरुस्थल का होता है रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब फ्रेंड्स, गद्यांश का प्रश्न 12 से 16 तक है, तो पीडीएफ में आप सभी को इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर। आप लोग पीडीएफ से मैच कर लीजिएगा। हम सीधा सवाल 17 से शुरू करेंगे अभी। तो 17 में लिखा है थाली का बैंगन होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? थाली का बैंगन होना मतलब है सिद्धांत रहित व्यक्ति, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, लिखा विलोम शब्द बताइए। मौन का विलोम शब्द क्या होता है? मौन का मतलब होता है फ्रेंड्स चुप रहना, शांत रहना। और इसी का अपोजिट ऑप्शन ए होगा मुखर, यानी स्पष्ट बोलने वाला। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लिखा है देश को से बचना चाहिए।
कौन सा ऑप्शन भरने पर ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, देश को जयचंदों से बचना चाहिए। 20 लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। प्रेमातुर लिखना किस ऑप्शन में सही है? तो प्रेमातुर जो है वो ऑप्शन ए में लिखना बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा पर्यायवाची शब्द बताइए। वैर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होगा? तो वैर का मतलब होता है विद्वेष, घृणा। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जो सप्ताह में एक बार होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी होगा। आप लोग कमेंट में बताइए पाक्षिक कितने दिनों का होता है? हम कई बार डिस्कस किए हैं, पाक्षिक कितने दिनों का होता है? कमेंट में फटाफट बताइए। चले 23 अनेक शब्द का एक शब्द है। लिखा है जो बिना वेतन का काम करे उसे क्या कहते हैं? जो बिना वेतन का काम करे उसे अवैतनिक के नाम से जानते हैं। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विलोम शब्द बताइए। आयात का विलोम शब्द क्या होगा? तो आयात का उल्टा निर्यात होता है। ऑप्शन ए सबका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल एक मुहावरा दिया है, दाल गलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो दाल गलना मतलब होता है युक्ति सफल होना। ऑप्शन बी। इसके बाद अगला सवाल 26 है, इसमें भी विलोम शब्द बताना है। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? तो शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला, सदा रहने वाला। तो इसका अपोजिट नश्वर होगा, नष्ट होने वाला। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल 27 में है। लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बाढ़ पीड़ित किस ऑप्शन में लिखना सही है? तो ऑप्शन सी में लिखना बिल्कुल ही राइट है। अगला सवाल देखिएगा 28 पर्यायवाची शब्द पूछा है। गृह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गृह का पर्यायवाची शब्द निकेतन होता है, क्योंकि निकेतन का मतलब घर होता है, भवन होता है, गृह होता है। 29 लिखा है इसमें त्रुटि कहाँ पर है? आदर्श विद्यार्थी के गुण सादा जीवन उच्च विचार होता है, इसमें त्रुटि कहाँ है? तो त्रुटि है यहाँ पर कि आदर्श विद्यार्थी के लिखना गलत है, यहाँ पर होना चाहिए आदर्श विद्यार्थी का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन 30 है, जिसमें मुहावरा लिखा है गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब है अच्छा तरह याद रखना। सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 31 में। लिखा है निम्नलिखित में से आलू प्रत्यय किस में है? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पर आलू प्रत्यय किस में नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा सुधार करेंगे, किस में नहीं है। तो दयालु में बिल्कुल आलू प्रत्यय होगा, कृपालु में भी होगा, झगड़ालू में भी होगा, लेकिन भालू में आलू प्रत्यय नहीं है। इसका राइट जवाब डी होगा। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से देशज शब्द की पहचान करें। देशज शब्द इनमें से कौन है? पुष्प जो होता है ये तत्सम शब्द होता है, हाथ तद्भव शब्द होता है, पेट आपका बिल्कुल सही होगा, देशज शब्द के रूप में पेट लिखना होगा। अगला 33 है, लिखा निम्न में से स्वर संधि की पहचान करें। अतः एव जो है ये विसर्ग संधि होता है। रामायण बिल्कुल सही होगा। रामायण किस संधि के उदाहरण है? तो ये स्वर संधि के उदाहरण है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद राम जोड़ आयन होता है। क्या होता है? राम जोड़ आयन। अगला सवाल 34 है, लिखा सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद करिए। तो सच्चिदानंद का होता सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 35 है, लिखा है निशा दिवा या रात दिन में कौन सा समास होगा? निशा दिवा या रात दिन। तो 35 के लिए करेक्ट आंसर जो है द्वंद्व समास लिखना होगा, क्योंकि इसके दोनों ही पद क्या है? प्रधान है। दोनों ही पद प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास राइट होगा। तो फ्रेंड्स ये हिंदी के 35 सवाल थे। अब आपका इंग्लिश का 15 क्वेश्चन यहाँ से होगा। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश का 36 से सवाल। लिखा है क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स। साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द
बिहाइंड द ऑकरेंस ऑफ द फिनोमिनन, यानी वैज्ञानिक लोग जो हैं, जो घटनाएं हुई हैं उसके पीछे कारण क्या था ये पता करने में लगे हुए हैं। तो इस सेंस में, इस भाव के अनुसार हमें ऑप्शन ए सही करना होगा, काउच। क्या भरना होगा? काउच भरना होगा, क्योंकि काउच का मतलब होता है कारण। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 37 में लिखा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एग्जैजरेशन किस ऑप्शन में लिखना सही होगा? तो एग्जैजरेशन का सही स्पेलिंग ए ऑप्शन में लिखा गया है। एक एक वर्ड आप मिलाइए, ए ऑप्शन राइट होगा। 38 में है सेलेक्ट द साइनोनिम गिवन वर्ड। क्वेश्चन में हैंडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हैंडी का मतलब होता है सुविधाजनक। हैंडी का अर्थ होता है सुविधाजनक होता है। तो जस्ट इसी प्रकार से जो अर्थ निकलता है वो कॉन्वेनिएंट का निकलता है। आंसर ए हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी का 39 होगा। लिखा एक इडियम्स दिया है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इसका मतलब होता है दूर के ढोल सुहावन लागे। दूर के ढोल सुहावन लागे, इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। थिंग्स अपीयर बेटर फॉर अदर्स, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है। लिखा है ग्रामेटिकल एरर बताइए। सवाल में है नाउ डेज स्पेक्टेकल्स आर कॉस्टली दैन दे यूज टू बी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में दैन जो लिखा गया है, इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस आपका कॉम्पैरेटिव डिग्री में है। किस डिग्री में है? तो कॉम्पैरेटिव डिग्री में। तो कॉम्पैरेटिव डिग्री में हमें यहाँ पर कॉस्टली के लिए हटाकर कॉस्टलियर लिखना होगा। क्या लिखना होगा इसके स्थान पर? तो कॉस्टलियर लिखना होगा, कॉस्टलियर दैन। तो 40 का करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो डी ऑप्शन में एरर है, कॉस्टली दैन नहीं, कॉस्टलियर दैन का प्रयोग करना सही होगा। अगला सवाल देखिएगा 41 में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेज, वैसा व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेज बोलता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे मल्टीलिंगुअल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? मल्टीलिंगुअल, जिसे बहुभाषी के रूप में जाना जाता है। 42 यहाँ पर एक और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, समथिंग विच गेट्स ब्रोकन ईजिली, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। जिसे आसानी से तोड़ा जा सके उसे हम लोग फ्राजाइल कहते हैं, क्षण भंगुर कहते हैं। फ्राजाइल का मतलब होता है क्षण भंगुर, क्षण में टूटने वाला, आसानी से टूटने वाला। तो सवाल नंबर नेक्स्ट है 43। इसमें एंटोनिम पूछा गया है, मैलेवोलेंट का एंटोनिम क्या होगा? ठीक है, तो मैलेवोलेंट का मतलब होता है दुष्ट होता है, बुरा चाहने वाला होता है, दुष्ट होता है। तो 43 का करेक्ट आंसर जो है ए ऑप्शन अपोजिट में हो जाएगा, काइंड, क्योंकि काइंड का मतलब दयालु होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल 44 है। लिखा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एकोमोडेट का सही स्पेलिंग किस ऑप्शन में है? तो 44 का ऑप्शन डी में बिल्कुल लिखा गया सही है। एकोमोडेट का स्पेलिंग जो है ऑप्शन डी में राइट होगा। 45 लिखा है साइनोनिम ऑफ नोमैडिक। तो नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु प्रकृति का। क्या होता है? घुमंतु, खाना बदोश जिसे कहते हैं, जगह जगह यानी कि खाने के लिए घूमते रहते हैं, नोमैडिक कहलाते हैं। तो इसी के सिमिलर वर्ड में जो यूज होगा वो ऑप्शन डी होगा, रोविंग, क्योंकि रोविंग का मतलब ही घुमंतु होता है। अगला सवाल 46 है। लिखा एंटोनिम ऑफ लैटेंट। तो लैटेंट का मतलब गुप्त होता है। लैटेंट का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? गुप्त होता है, छिपा हुआ होता है। और इसका सही आंसर जो अपोजिट में होगा एंटो में, ऑब्वियस होगा, क्योंकि ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट होता है। ऑब्वियस का अर्थ स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए 47 देखिए। लिखा एक इडियम्स है, ए स्टोन्स थ्रो अवे। ए स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब होता है बहुत ही पास या कम दूरी पर, बहुत ही पास या कम दूरी पर। तो 47 के लिए राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगा।
48 में एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा है वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 का? ऑप्शन ए हो जाएगा फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलांथ्रोपिस्ट कहा जाता है, परोपकारी जिसे कहते हैं, मानव पर उपकार करने वाला। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए 49 एक इडियम्स फिर से आ चुका है आप सभी का। लिखा है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। इसका मतलब होता है एक ही समय में कई काम को हाथ में लेना, एक ही समय में कई काम को अपने हाथ में लेना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा हैविंग टू मैनी इंगेजमेंट्स एट अ टाइम। एक ही समय में कई काम एक साथ करना, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज का अंतिम प्रश्न 50 है और यहाँ पर आपका एक इडियम्स लिखा है इन हाई स्पिरिट्स। क्या लिखा है? इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुशी होना। क्या होता है? उत्साह होना या बहुत ही ज़्यादा खुश होना। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? तो 50 का करेक्ट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन करना होगा, फील जॉयफुल। क्या हो जाएगा? फील जॉयफुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था 50 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश का। आप लोग 50 में से कितना सही किए हैं? तो फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए कितना आपसे सही हुआ है। आज ज़रूर कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स तो देखिए आप सभी का प्रतिदिन लाइव मैराथन क्लास रात 8 बजे से होता है। तो अब देखिए मैथ का क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डे में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आप सभी को वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार जो भी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंचता रहे।